नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम रिश्ते पर बात करने वाले हैं और वो है भारत और इजराइल का रिश्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा होने वाला है और ये कोई मामूली दौरा नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। इस दौरे की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। ये शब्द है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के। जब किसी दौरे को इस तरह से एक ऐतिहासिक और दोस्तों वाला टच दिया जाता है तो साफ है कि बात सिर्फ डिप्लोमेसी से कहीं आगे की है। देखिए, इसे सिर्फ एक और राजनयिक मुलाकात की तरह देखना सही नहीं होगा। ये एक ऐसे नाजुक समय में हो रहा है जब पूरे पश्चिम एशिया में माहौल काफी तनाव भरा है, और यही बात इस दौरे को बहुत बहुत अहम बना देती है। जरा माहौल को समझिए। एक तरफ गाजा में बड़ी मुश्किल से शांति बनाए रखने की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तलवारें खींची हुई हैं। और ठीक इसी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा हो रहा है। तो सवाल ये है कि इन दोनों देशों के बीच इतने मजबूत रिश्ते की बुनियाद क्या है? आखिर कहाँ से आती है ये मजबूती? तो इसका जवाब छिपा है रक्षा और सुरक्षा के उस स्तंभ में जिस पर यह पूरी साझेदारी टिकी हुई है। अगर पिछले एक दशक यानी 10 सालों पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अपनी सेना को मॉडर्न बनाने के लिए भारत ने सबसे ज्यादा सैन्य साजो सामान इजराइल से ही खरीदा है। वो इजरायली मिलिट्री हार्डवेयर का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और हाँ, ये दोस्ती, ये साझेदारी कोई आज की नहीं है। इसकी कहानी दशकों पुरानी है और इसमें कई अहम मोड़ आए हैं। चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो, जब इजराइल ने अहम वक्त पर भारत की मदद की, या फिर 2017 में इस रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देना हो। चलिए अब थोड़ा सा बड़े कैनवस पर देखते हैं। पश्चिम एशिया की इस बड़ी शतरंज की बिसात पर ये दोनों देश कहाँ खड़े हैं, क्योंकि अब ये रिश्ता सिर्फ द्विपक्षीय नहीं रह गया है। अब ये रिश्ता सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक ही सीमित नहीं रहा है। इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा हो गया है। इसमें IMEC जैसा विशाल इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है और भविष्य में बनने वाले नए गठबंधनों की संभावनाएं भी। साथ ही AI से लेकर खेती तक हर फील्ड में सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन जानते हैं, ये दोस्ती, ये खुलापन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब ये रिश्ता पर्दे के पीछे था। बहुत ही सतर्कता के साथ इसे आगे बढ़ाया जा रहा था। इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है कि ये परछाई से निकलकर रोशनी में कैसे आया। ये सफर देखिए, करीब 30 साल लंबा है। 1992 में जब पूरी तरह से राजनयिक संबंध बने, वहां से लेकर 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा तक इस रिश्ते ने एक लंबा सफर तय किया है। ये धीरे धीरे पर्दे के पीछे से निकलकर सबके सामने आया। अब भारत की विदेश नीति को समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है डी-हाइफनेशन। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब यह है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्तों को एक दूसरे से जोड़कर नहीं देखता। दोनों रिश्ते अलग अलग हैं और स्वतंत्र हैं। और यही है वो कमाल का संतुलन। एक तरफ इजराइल के साथ इतनी गहरी रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और तकनीक में सहयोग, और वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करना। ये किसी कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है जिसे भारत सालों से साध रहा है। तो जाहिर है, जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो रास्ता आसान तो हो नहीं सकता। इस मजबूत होते रिश्ते के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं जिन पर नजर डालना जरूरी है। इन चुनौतियों में एक तरफ तो इजराइल की अपनी घरेलू राजनीति है, जहां चुनाव होने वाले हैं और माहौल गर्म है। वहीं दूसरी तरफ ईरान समेत पूरे इलाके के देश भारत और इजराइल की इस बढ़ती नजदीकी पर पैनी नजर रखे हुए हैं। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद दोनों देशों का नजरिया क्या है, वो बिल्कुल साफ है। जैसा कि नेतन्याहू ने कहा, ये 2 वैश्विक नेताओं के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन है जो सुरक्षा से लेकर इनोवेशन तक हर चीज में भागीदार हैं। और ये सारी बातचीत हम एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ये दोस्ती, ये शक्तिशाली गठबंधन वाकई पश्चिम एशिया जैसे हमेशा से अशांत रहे इलाके की तकदीर बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही